हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो हमने कई सारी ट्रिक सीखी मल्टीप्लिकेशन करने की, स्क्वायर करने की। तो इनको यूज़ कहाँ करना है, कहाँ पर यूज़ कर पाएँगे इनको? कई जगह क्वेश्चन ये आता है कि हम ट्रिक सीख तो रहे हैं लेकिन इसका यूज़ कहाँ होगा? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इनका यूज़ कहाँ-कहाँ कर सकते हैं। इनका यूज़ हर जगह होगा। जैसे कई बार आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल निकालो। तो हमें पता है कि स्क्वायर ऑफ एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर, या साइड मीन्स ए स्क्वायर भी होता है ना, भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर। तो हमें मान लीजिए फाइंड आउट है, ए इक्वल टू हमें दिया हुआ है, कोई भुजा हमें 42 स्क्वायर दी हुई है, 42 दी हुई है, तो इसका क्या होगा एरिया 42 का स्क्वायर। अब हमें 42 का स्क्वायर यदि हम वैसे करेंगे तो 42 इंटू 42 टाइम लगेगा। अगर हमें ट्रिक्स पता होगी तो हम इजीली कर पाएंगे। जैसे 42 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 17 17 और 8 64, तो ये हो गया आपका 1764, है ना। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। तो अब ये मैंने कैसे किया, मैं चलिए आज मैं वर्क की स्क्वायर निकालने की एक और नई ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से स्क्वायर निकाल पाएंगे। Until we have learned many techniques to find out the square. Now we will discuss on this very latest technique, है ना। तो इस टेक्निक में आपको क्या करना है, कैसे निकाल पाएंगे ये मैं सपोज मेरे पास एक नंबर है 42, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो वैदिक मैथ की टेक्निक का यूज करके हम इसको बहुत ही विद इन अ सेकेंड वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस सम, है ना। तो चलिए, अब 42 का स्क्वायर निकालना है तो आपको देखना है कि ये 42 कितना कम है 50 से, ठीक है। और इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो देखना है कि 50 से कितना कम है, एक आपको 25 याद रख लेना है। इसको 25 आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है 25। अब ये 25 क्यों याद रखना है, इसका मैं लॉजिक आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो चलिए, अब 42 हमारा 50 से कितना कम है, पहले तो 8 कम है, ठीक है, ये याद रख लिया। अब ये जो 8 कम है उसको 25 में से माइनस कर दीजिए, तो कितना आया, 8 को 25 में से माइनस करेंगे 17। और अब जो 8 ये जो कम है, कितना कम था, 8 कम था ये, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए 64। जी हाँ, यही आपका आंसर होगा 1764। दिस इज द आंसर, है ना। तो इस तरह से चलिए और कोई नंबर ले लेते हैं। अभी मैं एक नंबर और ले लेता हूँ, यहाँ पे 43 का स्क्वायर 43। तो मैंने क्या बताया कि पहले 25 आपको याद रखना है अपने माइंड में। अब ये 43 देखना है कि ये कितना कम है 50 से, तो ये 7 कम है, तो 7 25 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा, सॉरी ये तो हमने बता दिया था, चलिए एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो ये कितना कम है 7, तो ये कितना आएगा 18, और फिर ये जो जितना कम है 7, अब ये कितना कम है 7, 7 का स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो गया 49। तो यही आपका आंसर 1849। तो एक और ले लेते हैं, सपोज मैंने एक नंबर ले लिया 49 का स्क्वायर। अब क्या देखना है हमें, 20, पहले तो देखना है कि कितना कम है, 1 कम है। अब 25 में से 1 माइनस कर दीजिए, कितना होता है 24, और जितना कम है उतने का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आएगा 2401। 49 का स्क्वायर कितना होगा 2401। तो आपको ये ट्रिक कैसी लग रही है? अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलिए, हमने स्क्वायर की ट्रिक सीखी, अभी हम एक नई बिल्कुल नई ट्रिक सीखते हैं दोस्तों आज, मल्टीप्लिकेशन करने की। उन संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे जो 100 के नियर बाय होती हैं, और विद इन अ सेकेंड। जैसे ये हमने स्क्वायर निकाला है उसी तरह से हम मल्टीप्लिकेशन भी बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो जैसा कि अब देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर 2 नंबर स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करना है, वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो कैसे करना है आइए चलिए सीखते हैं। तो हमें ये देखना है कि
ये संख्याएं 100 के नियर बाई होनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों संख्याएं 100 के नियर बाई हैं, यानी आसपास हैं। अब हमें ये देखना है कि ये दोनों संख्याएं 100 से कितना कम है। जितना कम है उतना लिख लीजिए। 198 से कितना कम है, तो -2 कम है ये। और ये 92 कितना कम है, -8 कम है। अब क्या करना है, अब आपका आंसर हो गया, बस निकल आया आपका आंसर। अब क्या करना है, या तो 98 में से इस वाले 8 को माइनस कर दो, या फिर 92 में से इस वाले 2 को, यानी क्रॉस इस तरह आपको करना है, क्रॉस वाला माइनस करना है। या तो 92 में से 2 माइनस कर दो, या 98 में से 8 माइनस कर दो। तो आंसर दोनों को बराबर, 98 में से 8 माइनस करोगे तो भी 90 आएगा, और 92 में से 2 माइनस करोगे तो भी 90 आएगा। तो पहला स्टेप तो आप यहाँ 90 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो हमारे डिफरेंसेस आए थे 8 और 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो गया 8 दूनी 16, यही आपका आंसर होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी सपोज करो हम ले लेते हैं 87 और 92, या 93 कर देते हैं। इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना कम है, ये -13 कम है, और ये -7 कम है। तो या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, 87 में से 7 करोगे तो भी 80 आएगा, या फिर 93 में से 13 करोगे तो भी 18 आएगा। अब क्या करना है, ये वाला हो गया, या तो इसमें से इसको माइनस कर दो, या इसमें से कितना आएगा हमारे पास 80, तो ये यहाँ लिख लिया। अब क्या करना है, अब ये जो 13 और 7 है, ये वाले जो 13 और 7 डिफरेंस वाले हैं, इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 13 और 7 कितने होते हैं, तो ये होते हैं 91, यानी 91, 13 सत्ते 91। तो यही आपका आंसर आ गया 8091, तो है ना। अब चलिए एक हम ले लेते हैं ज़्यादा वाले नंबर, जो 100 से ज़्यादा होंगे उनका कैसे निकालना है। तो मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ जल्दी से, 107 और 103। अब सेम वही रहेगा इसमें भी। ये कितना ज़्यादा है, ये 7 ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्लस का आएगा। कम था तो माइनस का साइन ले रहे थे, और प्लस ज़्यादा है तो प्लस का साइन। ये कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो या तो इसमें से इसको जोड़ दो, या फिर इसमें इसको जोड़ दो। यहाँ पर साइन माइनस और प्लस का लगाना, यदि कम हो तो माइनस का साइन लगाना, और ज़्यादा हो तो प्लस का साइन लगाना। उससे क्या होगा कि आप देखते ही, अब ये प्लस करना है आपको, ये याद रहेगा। तो 107 में 3 प्लस करोगे 110, और 103 में 7 प्लस करोगे तो भी 110। तो 110 लिख लेते हैं। अब 7 कितने होते हैं, 21। तो यही आपका आंसर होगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।